वेलकम गाइस। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था STLC सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल क्या होता है, उसके स्टडीज़ के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेफ़्ट शिफ्टिंग के बारे में। क्या लेफ़्ट शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट होता है, क्या है? ये एक छोटी सी डेफिनेशन है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। शिफ्टिंग लेफ्ट मीन्स दैट टेस्टर्स फाइंड प्रॉब्लम्स अर्लियर इन द डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। मोर इम्पोर्टेंटली इट अनएबल डेवलपर्स to fix the problem earlier. We use methodology that involves writing test cases before writing the code. अब लेफ्ट शिफ्टिंग का कंसेप्ट आता है इस वजह से है, आप ये डायग्राम देख रहे होंगे, इसमें आप ये देखें जैसे ये एक डार्क कलर है, जिसमें अगर आप इस ग्राफ को कंसिडर करें, ये जो उनसा आपका मॉडल है ये ट्रेडिशनल मॉडल है। ट्रेडिशनल मॉडल जैसे हमने वाटरफॉल पढ़ा था या वीवी मॉडल पढ़ा था, उसमें होता क्या था कि हर फेस एक कंप्लीट होता था, उसके बाद जाके अगले फेज़ की बारी आती थी। क्योंकि जब ये फेज़ कंप्लीट होगा तो वो एक डिलीवरेबल्स मिलेगा, डॉक्यूमेंट बनाएगा, तो वो अगले फेज़ के लिए इनपुट का काम करेगा। फिर जाके अब जब फाइनल हमारे पास कोड आएगा, फिर हम उसको टेस्ट करेंगे। तो जो आपकी टेस्टिंग बनती थी ना, वो टेस्टिंग तकरीबन इस सेक्शन में जाके बनती थी, एक्चुअल टेस्टिंग। क्योंकि हर जो आपका ब्लॉक है वो एक फ्लो में चल रहा होता था, और जब तक आपके पास कोड नहीं आता था आप कोई डॉक्यूमेंटेशन कुछ भी नहीं कर सकते थे। क्योंकि जब कोड आएगा तभी आप उसमें से अपना चीज़ें निकालेंगे, एनालाइज करेंगे, और फिर जाके टेस्ट प्लान वगैरह अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन बना के, टेस्ट केसेस बना के उसको एग्जीक्यूट करेंगे। ये था वाटरफॉल मॉडल के अंदर इशू। लेकिन जब जैसे ही चीज़ें ग्रो करती गई तो मार्केट में जैसे ही अजाइल आया, तो साथ ही लेफ्ट शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट भी आ गया कि हमने करना क्या है, हमने टेस्टिंग से पहले ही टेस्टिंग कर देनी है। अब इसका मतलब क्या है कि इस सेक्शन में ना, इस सेक्शन में ये वाला जो हमारा ग्राफ बनता है, इसमें हमने सिर्फ एग्जैक्ट टेस्टिंग करनी है, जिसको हम कहेंगे टेस्ट को एग्जीक्यूट करना है। अब बाकी जो ये वाला सेक्शन है ना, ये वाला सेक्शन, इसमें हम करेंगे क्या, हम टेस्ट केस पहले ही बना लेंगे। जैसे हमने अजाइल मॉडल में पढ़ा था कि हम पैरेलल में चीजों को लेके चल रहे होंगे। अब इसमें होगा क्या कि जैसे ही हमारे पास प्लान और डिजाइन रेडी होगा, तो वो जो डॉक्यूमेंट है ना, जो FRS है या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का जो डॉक्यूमेंट है, वो साथ ही टेस्ट लीड के पास या QA मैनेजर के पास चला जाएगा। तो उसमें होगा क्या कि टीम उसी वक्त ना पैरेलल में टेस्ट सिनेरियोस, टेस्ट केसेस बनाना शुरू कर देगी। उससे फायदा ये हमें होगा कि अगर कोई ऐसी चीज एज अ QA हमें लगेगी कि ये सॉफ्टवेयर में नहीं होनी चाहिए या इंक्लूड होनी चाहिए, तो उसी वक्त हम उस चीज को चेंज करवा देंगे, बानिस्बत ये कि वो डेवलपमेंट फेज में पहुंच जाए और वो चीज डेवलप हो जाए, और जब वो हमारे पास आए तो तब हम उस चीज को देखें और उसमें हमें चेंजिंग करनी पड़े। तो उससे बेटर ये है कि हम अर्लियर टेस्टिंग शुरू कर दें या लेफ्ट शिफ्टिंग का कंसेप्ट यूज कर लें कि हम पहले ही सब कुछ चेक कर लें। अब इसमें आपकी वेरिफिकेशन भी आ जाती है, जो हमने ऊपर सेक्शन में पढ़ चुके हैं कि हम रिव्यूज करेंगे, वॉक थ्रू करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, तो उसमें भी आप एक किस्म की टेस्टिंग ही कर रहे हैं, चीजों को इंश्योर कर रहे हैं कि हम चीजों को एज पर स्टैंडर्ड ही बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, उसमें कोई आउट ऑफ स्कोप चीज तो नहीं कहीं इंक्लूड बीच में। तो हम सारी उसमें एक किस्म की टेस्टिंग ही कर रहे हैं, इवन के वो टेक्निकल नहीं है टेस्टिंग, यानी कि उसकी फंक्शनल टेस्टिंग नहीं है, लेकिन उसमें भी हम काफी हद तक चीजों को कवर कर लेते हैं। लेकिन पैरेलल में साथ के साथ जो QA मैनेजर होगा या टेस्ट लीड होगा, वो भी टेस्ट केसेस और टेस्ट सिनेरियोस बना रहे होंगे और चीजों को काउंटर कर लेंगे वहां से वो। अब जब वो सब कुछ परफॉर्म कर लेंगे, तो ये देखें हमारा ये ग्राफ नीचे आ गया। अब ग्राफ नीचे आया इस वजह से है क्योंकि अब जो इस सेक्शन में हमारे पास इस बचेगा ना, वो QA का सेक्शन बचेगा कि जो टेस्ट सिनेरियोस और टेस्ट केसेस बना लिए हैं टीम लीड ने, वो हम इस सेक्शन में सिर्फ जो है ना, हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे और चेक करेंगे कि वाकई क्या हमारी वैल्यू एक्सपेक्टेड, जो एक कस्टमर ने डिजायर थी कस्टमर की कि ये चीज ऐसे काम करनी चाहिए, वो कर रही है कि नहीं कर रही, वो बस हम इस सेक्शन में चेक करेंगे। इसका फायदा ये है कि हमारी जोन सी है वो कॉस्ट कम हो जाती है, टेस्टिंग की कॉस्ट काफी हद तक कम हो जाती है, और बग की जो रेस की रेशियो है वो भी काफी हद तक कम हो जाती है। अर्लियर टेस्टिंग का ये बहुत बड़ा फायदा है कि आपकी मेजोरिटी चीजें जो उनसी वो पहले चेक हो जाती हैं। अब इस सेक्शन में जब देखेंगे हम इस डायग्राम में, ये वही डायग्राम है जो ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें होगा ये कि इस पॉइंट पे ना आके हमने सिर्फ टेस्ट को एग्जीक्यूट करना है, और जो जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है, टेस्ट प्लान है, वो सब कुछ इस सेक्शन से पहले हो चुका होगा। जैसे ही कोड हमारे पास इस सेक्शन में आएगा, QA के एनवायरनमेंट में कोड आएगा,
हमने सिर्फ अपने टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करना है और जो भी उसमें से बग निकलेगा उसको रिपोर्ट कर देना है। अब ये है लेफ्ट शिफ्टिंग का कंसेप्ट कि जिसमें हम अर्लियर टेस्टिंग को प्रेफर करते हैं, और इससे फायदा ये है कि अगर कोई ऐसी चीज या बग हमें दिख रहा है या कोई बीच में गैप दिख रहा है तो वो गैप जो है ना वो अर्लियर कवर हो जाएगा एज कम्पेयर टू कि वो चीज डेवलप हो जाए और डेवलप के बाद हम उसमें आइडेंटिफाई करें कि ये इश्यूज हैं। तो बेटर यही है कि हम लेफ्ट शिफ्टिंग का एक मॉडल यूज कर लें जिसमें हम वेरिफिकेशन और टेस्ट प्लान, टेस्ट केसेस, टेस्ट सिनेरियो से जो डॉक्यूमेंटेशन वाला सेक्शन है वो पहले कंप्लीट कर लें, और जो टेस्टिंग फेज है उसके अंदर सिर्फ टेस्ट की एग्जीक्यूशन को परफॉर्म करें। रेस्ट ऑफ द जितनी भी चीजें हैं वो हम अगर हम पहले कर लेंगे तो उसका फायदा ये होगा कि हमें 20 to 30% इश्यूज वो हमारे पहले ही क्लियर हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।